Good morning, class 8th. As you know that in your previous video we talked about the types of resources, and generally it is categorized into three parts: natural resources, human made resources, and human resources. Clear? So basis of origin has been done. Now we will come to the next point: basis of development. So there are two types of criterias. First of all, potential resources, and the second one is actual resources. So on the basis of the development, first of all, the first point is potential resources, and the some few points of potential resources we will come to the first point. First of all, total available quantity is not known at present. वो रिसोर्सेज जिसकी हमें टोटल क्वांटिटी पता नहीं है इन अ प्रेजेंट टाइम में, ठीक है. नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. जो चीजें जो भी रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमें प्रेजेंट टाइम पे पता नहीं है, एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल मतलब होता है पॉसिबिलिटीज. द मीन ऑफ द पोटेंशियल मीन्स पॉसिबिलिटीज मीन्स संभावनाएं. इतना हो सकता है, ठीक है. कोई हम गारंटी नहीं देते हैं कि इतना होगा, कंफर्म होए. जैसे हम बोलते हैं कि मैं इतने आवर्स पढ़ाई करता हूं तो मैं इतने परसेंटेज गेन करूंगा, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं कि इतना हम काम करेंगे प्रेजेंट डे में, तो फ्यूचर की ये गारंटी हो सकती है. तो पोटेंशियल रिसोर्स मतलब भी है पॉसिबिलिटीज रिसोर्सेज, ठीक. आप कह सकते हो, सिर्फ आपको याद कराने के लिए. द टोटल अवेलेबिलिटी क्वांटिटी इज नॉट नोन एट द प्रेजेंट टाइम पे हमें कोई भी रिसोर्सेज की क्वांटिटी नहीं पता. क्वांटिटी मतलब मात्रा उनकी जो है वो नहीं पता है. सेकेंड पॉइंट, नॉट यूज्ड एट द प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. आपको पता होगा कि प्रेजेंट में हम उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी क्वांटिटी के बेस पे, अमाउंट के बेस पे और उसकी यूजेबिलिटी के बेस पे हम उसको जजमेंट दे सकते हैं कि हम उसको फ्यूचर में कितना उसका प्रॉफिट ले सकते हैं और कितने टाइम में प्रॉफिट मिल सकता है हमें उसका, ठीक. नीड सर्वे फॉर द एस्टिमेशंस. इन सब के लिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज के लिए सर्वेस की जरूरत होती है. जो सर्वे हम लोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन लोग करते हैं, साइंटिस्ट जैसे हम लोग क्लू वो दे देते हैं, हमें एक साइन दे देते हैं कि अगर इतने आवर्स, इतने सालों तक हम कंटिन्यूअसली ये वर्क करते रहे या ऐसी चीजें करते रहे तो डाइवर्सिटी को इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी को इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या वाइल्ड एनिमल्स को इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो किस बेस पे होता है? सर्वे के बेस पे. एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाते हैं हम, ठीक है. केवल हमारा अनुमान है कि हम ऐसे करेंगे तो इन फ्यूचर ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं. नॉट अप्रिशिएबली डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. अप्रिशिएबल नहीं है, इसकी कोई ज्यादा तारीफ नहीं की जाती, इसको कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है अपने डेवलपिंग कंट्रीज में, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट सो मैनी टेक्नोलॉजीज, ठीक है. हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है, इतने सारे मीडियम्स नहीं है कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट कंपैरिजन करें अगर डेवलप्ड कंट्रीज से तो उनके मामले में हम थोड़े पीछे हो जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड यू कैन से द पॉसिबल रिसोर्सेज, हम जहाँ पे संभावनाएं लगाते हैं, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है. प्रेजेंट टाइम पे हम इनकी कोई क्वांटिटी काउंट नहीं कर सकते, बट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक सर्वे के थ्रू हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मे बी ये ऐसा हो सकता है, ठीक. एंड द थर्ड वन इज नीड सर्वे फॉर द एस्टिमेशन. अनुमान लगाने के लिए भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ेगी. ऐसे ही हवा में भी कोई अनुमान नहीं लगाएगा. विदाउट सर्वे दैट इज नॉट पॉसिबल. नॉट अप्रिशिएबली डेवलप्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज में ये अप्रिशिएबल नहीं माना जाता है. इट इज अप्रिशिएबल ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे डेवलप हो चुकी हैं कंट्री, उनको माना जाता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजमेंट है कि जब एक फादर और एक सन कार में जा रहे होते हैं और वो रेड लाइट में भी उनके फादर, मैंने आपको बहुत बार शायद बताया भी हुआ है कि रेड लाइट में उनके फादर जो होते हैं कि वो क्या कहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, मतलब वो इंजन चल रहा होता है और फ्यूल वेस्ट हो रहा होता है. तो उसका जो सन होता है वो बोलता है कि फ्यूचर में मैं साइकिल चलाऊंगा. तो साइकिल क्यों चलाऊंगा? जब फादर को पूछा जाता है कि आप साइकिल क्यों चलाओगे, जब मैं कार चला रहा हूं तो आप क्यों साइकिल चलाओगे, आप भी कार चलाओगे. तो वो बच्चे का जवाब क्या था कि आप ही जब सारा फ्यूल वेस्ट कर दोगे तो हमारे लिए इन फ्यूचर में कोई फ्यूल बचेगा ही नहीं, और जब बचेगा ही नहीं तो हम क्या चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे, ठीक है. तो यही मतलब है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि अगर आपने प्रेजेंट टाइम में इतना वेस्ट कर दिया है तो फ्यूचर में वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा या बचेगा ही नहीं. तो एक प्रिडिक्शन की है बच्चे ने, ठीक है. उसने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन उसने एक एस्टिमेशन, एक अनुमान लगाया है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है. अफ्रीका हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अफ्रीका जो आपकी कंट्री है उसने क्या किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है. उसने
उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स एज ए एस्टिमेशन अनुमान लगाया है कि बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वाटरफॉल्स देयर हाइट एंड अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग, कि कितना क्वांटिटी में हमारे पास मतलब कितनी हमारे नंबर्स ऑफ वाटरफॉल है, कितनी उनकी हाइट है और कितनी क्वांटिटी में कितने अमाउंट में वाटरफॉल होता है, उस अकॉर्डिंग हमारी फ्यूचर जनरेशन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। तो ये एक एस्टिमेशन है, ये एक अनुमान है, जहां पे अनुमान लगाया जाता है। प्रेजेंट में कोई क्वांटिटी नहीं होती है परफेक्ट हम बोल सकते, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन है एंड नॉट अप्रिशिएबल फॉर द developing country. Hope so it will be clear now. If you have any query then you can ask me through messages. ठीक है, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल रिसोर्सेज। द मीन ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब ही उसके वर्ड से पता चला, एक्चुअल मतलब जो रियलिटी में होता है, जो रियल में है। अब यहाँ पर जब हम एस्टिमेशन, जब हम अनुमान लगा रहे थे तो यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी और क्वालिटी आर एट द प्रेजेंट नोन, जो वर्तमान के समय में, जो प्रेजेंट टाइम में हमें नोन है, नोन मीन्स जानते हैं हम जिसको, कि हमारे पास इतना पैसा है। एक मान लो हम लोग बोलते हैं कि हम अगर 4 साल तक कमाएंगे तो हमारे पास इतने लाख हो जाएंगे या इतने करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, पोटेंशियल, एक संभावना, पॉसिबिलिटी। और अब देखो ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको पता है कि हमारे पास इतना पैसा है और मुझे इसको इतने इतने में यूज करना, वो हो गया आपका एक्चुअल, जो आपको रियलिटी में पता है कि मेरे पास इतना है। मैंने सोचा था लाखों हो जाएंगे लेकिन हजारों में ही हम रुक गए। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपकी रियलिटी है वो अलग बात हो जाती है, और पोटेंशियल में जहां पे हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, एस्टिमेशंस करते हैं। ठीक है, तो टोटल अवेलेबल क्वांटिटी और क्वालिटी आर एट द प्रेजेंट नोन, मतलब अभी जो प्रेजेंट में टाइम है उसकी क्वांटिटी हमारे पास होती है कि भाई हमारे पास इतनी ये सारे रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज के बेस पे हमें अपना वर्कआउट आगे फर्दर करना है। सर्वेज हैड बीन कंडक्टेड, सर्वेज हो चुके होते हैं कि उस एरिया में, आपको किलिमंजारो हो, आपका अफ्रीका में हो, उसमें क्या बताया था, डायमंड्स बहुत सारे क्वांटिटी में, तो उसका हमें ऑब्जर्वेशन कर लिया है और उसको कंडक्ट कर दिया है। कंडक्ट करने के बाद पता चला है कि वहां पर जो डायमंड, वहां पर इतने सारे डायमंड्स थे। ठीक है, उनके डायमंड्स के लिए कह दिया गया उसको कि कितने सारे वहां पे डायमंड्स, पता चला है ना, सर्वे जब हुआ उसके बाद पता चला है। उससे पहले तो एस्टिमेशंस करते हैं, उसके पहले हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल मतलब रियल कंडीशंस। ठीक है, ये रियल कंडीशंस को बताता है और इट इज अप्रिशिएबली फॉर आवर डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास, जैसे हमें पता है कि हमारी वाइल्ड सेंचुरीज हैं या वाइल्ड लाइफ है, बहुत कम है, उनकी क्वांटिटी बहुत कम रह गई है। ठीक है, तो उनको हम सेव करने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत कम है। और एक हम पोटेंशियल में काम कर रहे थे कि हम बोले कि फ्यूचर में हमें जाकर इतना सेव करना है, वो हमारा पोटेंशियल वर्क होता है। तो फ्यूचर की हम प्रिडिक्शन ज्यादा नहीं कर पाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। अभी हम जो हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेस होते हैं उसके बेस पे अगर हम जजमेंट करें तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है,